हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर का एक जो दूसरा बीजेटी के अलावा था उसका नाम था फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसमें भी हमारे पास दो हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। एक तो आपका JFET है, जे जे मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा है हमारा मॉसफेट है। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टर्म वो है, मॉसफेट है। तो पहले हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके जो है कैटेगराइज कर देंगे इसको। तो सबसे पहले तो इसका हम एप्लीकेशन देख लें कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। इसका जो इसमें जिसका करेक्टरिस्टिक मेन होता है कि आपका जो ऑर्डिनरी बीजेटी होता है, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका हम कंट्रोलिंग जो करते हैं थ्रू करंट करते हैं, मतलब करंट कंट्रोल्ड होता है, चाहे एम्पलीफिकेशन हो या स्विचिंग हो। अब देखते हो IB को जो है हम कम ज़्यादा करके उसको कट ऑफ रीजन में हम ले जाते हैं, तो कट ऑफ रीजन में फिर एकदम वो स्विच कर जाता है। एम्पलीफिकेशन का भी एक्टिव रीजन में हम जो है उसमें करंट से ही कंट्रोल करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हमारा जो BJT है करंट कंट्रोल्ड हो गया। और FET जो है फील्ड कंट्रोल, फील्ड मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का आप ऐसे ऑर्डिनरी समझ लो, बाकी तो बहुत डिटेल्स में मैं पढ़ाऊँगा कि जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई रीजन हो, रीजन मतलब चारों तरफ क्षेत्र जो है स्पेस, जिसमें अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करे तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब एक वोल्टेज से रिलेटेड है, वोल्टेज है एक तरह का, वोल्टेज समझ लीजिए आप। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल होता है। ये दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। यूनिपोलर है, यूनिपोलर इन द सेंस कि एक ही एन टाइप या पी टाइप में, बेसिकली एन टाइप में ही सारा जो है इसका चैनल बना होता है। यूजेज की जहाँ तक बात है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, फास्ट स्विचिंग में, मॉड्यूलेशन में, वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस में इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे यूज हैं, तो मैं आप आगे चल के दिखाऊंगा आपको किस तरह से हम इसको जो है यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा एक बना देते हैं, क्या चीज़ है ये सब में। हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का ही बेसिकली जो बना रहे हैं। जैसे इसमें जो है 3 पोर्शन होते हैं, जैसे उसमें थे आपके इमिटर बेस कलेक्टर, ऐसे इसमें भी ये है आपका गेट और ये है आपका ड्रेन। ये ड्रेन है, ड्रेन मतलब जहाँ से निकल रहा है, और ये है इसको हम बोलेंगे दूसरे वाले के गेट है आपका, और ये है आपका सोर्स, और ये आपका पूरा एन टाइप के हैं, तीनों एन टाइप का है। ये एन टाइप ऑक्साइड कोई रहता है, इससे हम एन को निकालते हैं। अब देखिए इसका वर्किंग फंक्शन देखिए, नीचे जो आपका पी भरा हुआ है, ये आपका इतना एन है मान लो। अब इसमें देखिए हम कंट्रोल कैसे गेट से कर ले रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। गेट का हम वोल्टेज बढ़ा घटा के हम इसको जो है कंट्रोल कर लेंगे। देखिए भी इसमें सोर्स क्या है जो कि इमिट करे इलेक्ट्रॉन्स को, और एन क्या है जो एक्सिट करे इलेक्ट्रॉन को, मतलब इससे हम आउटपुट ले रहे हैं आपका। अभी बाद में पूरा सर्किट बताऊंगा इसका कैसे क्या। अब इसके इसके बीच में ये जो बना हुआ है इसको चैनल हम बोल देंगे, ये चैनल है आपका, मतलब इसके थ्रू ही इलेक्ट्रॉन को जाना है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है यहाँ से, अगर हम इसको मान लीजिए कि नेगेटिव से अगर आप इसको जोड़ दो तो यहाँ से ये इसको जो है पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। अब इसकी कंट्रोलिंग हम इस गेट से कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अब देखिए अगर आप गेट का वोल्टेज, चलो हमने यहाँ मान लिया कि यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया, इस इंड को नेगेटिव दे दिया इस इंड को। अब क्या होगा,
ये नेगेटिव है, इस P को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब इधर N है, इधर N है, P को अपनी तरफ खींचेगा लेकिन N को जो है बाहर भेजेगा, दूर भेजेगा। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। फॉरवर्ड बायस्ड मतलब कि डिप्लेशन लेयर आपकी वीक होती चली गई। डिप्लेशन लेयर जब वीक हो गई तो इजीली जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे जल्दी। यानी कि हम इस गेट से वोल्टेज को, जो दोनों के बीच में आपका ये वोल्टेज बन गया है N और P के बीच में, इसको हम इस गेट के सहारे, जो गेट लगा हुआ, इससे हम वोल्टेज अप्लाई करके हम डिप्लेशन लेयर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जब इसको हम फॉरवर्ड बायस्ड करेंगे तो डिप्लेशन लेयर अब कम हो जाएगा। इसका मतलब कि अब वोल्टेज जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर कम होने से तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल जाएंगे। और अगर हम उल्टा कर दें, रिवर्स बायस में ले जाएं, तो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर चौड़ी होने का मतलब कि अब आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में, मतलब कम इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो आपका करंट कंट्रोल हो गया। तो इसका मेन यही है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ हो तो आप कमेंट में प्लीज़ डाल दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। इसमें देखिए सोर्स से, यहाँ ड्रेन के सोर्स से हमें इनपुट दे रहे हैं और ड्रेन पर हम आउटपुट ले रहे हैं, सीधा सा फंडा। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर मूव कर रहा है, ये जो है थ्रू गेट के होकर जा रहा है। गेट का जो डिप्लेशन लेयर है, जैसे आप दो बनाए थे उसमें P और N जंक्शन को, तो हाँ डिप्लेशन लेयर बन गया। हम इस डिप्लेशन लेयर को कम या ज़्यादा करके यहाँ से जाने वाले करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हम जो वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे, अगर फॉरवर्ड बायस में होगा, हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस मतलब ये है इसको नेगेटिव जोड़ दिया, तो अगर फॉरवर्ड बायस में है तो डिप्लेशन लेयर पतली होती जाएगी, यहाँ से आराम से पार हो जाएगा, मतलब करंट की फ्लो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो गया। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, यहाँ पर मतलब ये आपका N है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव, अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो सीधी सी बात, अब ये जो है रिवर्स बायस में हो गया, डिप्लेशन लेयर ये चौड़ा हो गया, आपका थिकनेस बढ़ गई इससे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ पार होना मुश्किल हो जाएगा, मतलब फिर जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कम पहुँच जाएंगे, तो करंट स्लो पड़ गई। मतलब हम इसके पीछे करंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सिर्फ हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ये है इसका सिस्टम। ग्राफ भी इसका अगर आप बनाना चाहो इसे, चलिए इसको कल जो है, अभी आज थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, मुझे जल्दी निकलना है 5 मिनट। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आप इसमें एक बेसिक इसका थ्योरी यही है। ठीक है, हम कल मिलते हैं थोड़ा अच्छे से समय, और थोड़ा हमको जल्दी जाना है सर जगह। थैंक यू।